एमडी अनीस के साथ आप देख रहे हैं जीडीएस टीवी न्यूज़। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जनपद गोंडा में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर थाना खरगुपुर क्षेत्र के अंतर्गत गौकरण नाथ शिवाला में एक ज़बरदस्त मामला हुआ है। उस मामले में जो है अजीबो किस्म का ऐसा मामला हुआ कि दबंग पार्टी जो है पहले परिवारजन को मारते हैं, पीटते हैं, उसके बाद जब मार पीट कर लहू लुहान कर देते हैं तो जब चलने लगते हैं तो उनका घर भी फूंक देते हैं। ये रहा जनपद गोंडा में दबंगई और दबंगों का ये हाल। यहाँ पर गौकरण नाथ शिवाला में इनको जो है बहुत बुरी तरीके से लाठी डंडा से और बांका वगैरह से मारा पीटा गया। मारने पीटने के बाद थाना खरगुपुर में ये लोग गए अपराध पंजीकरण कराने के लिए, तो वहाँ पर एसएचओ महोदय तत्काल मुकदमा नहीं लिखे। उन्होंने कहा पहले मुकदमा ना लिखाओ, पहले जाके मेडिकल कराओ, उसके बाद जाकर इनका खरगुपुर सीएचसी में वहाँ मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद जो है सीधा ये लोग यहाँ थाने में पहुंच के, थाना खरगुपुर में पहुंच के वहां पर अपराध पंजीकरण कराया जाता है और मामूली धारा 147, 148, 323, 504, 506 की मुकदमा जो है दर्ज करा दिया जाता है। जबकि आइए देखिए कि सीधा लाइव से आपको दिखा रहा है कि ये इनको इस तरीके से मारे पीटे हैं कि इनका सर जो है एकदम फट के 2-3 टुकड़ों में समझ लीजिए अलग अलग तरीके से निशान लग गया है। उसके बाद जो है कई जगह कटा पीटा हुआ है। कटने पीटने के बाद यहाँ सीधा जो है हम आपको ये दिखाते हैं कि ये सीधा इनके हाथ में देखिए ये इतनी तरीके से मारे पीटे कि ये फ्रैक्चर हो गया, हाथ बुरी तरीके से टूट गया। उसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन अपराधी अभी भी खुलेआम थाना खरगुपुर क्षेत्र के अंतर्गत घूम रहे हैं, मगर थाना खरगुपुर की पुलिस अभी भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। उसके बाद जो है वहाँ जाँच में सीओ विनय कुमार सिंह जी मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने तत्काल प्रभाव से आदेश दिया कि जितने मुलजिम हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए, लेकिन थाना खरगुपुर के कान पर जू तक नहीं रहेगा। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि क्या हुआ था मामला। आप अपना नाम बताइए, क्या हुआ? मालिग्राम जी। क्या हुआ था मामला बताइए। पहले घटना हुआ था 14 तारीख को। ऑपरेटर के पास बाबू काम कर रहा था, उसका 35,000 बाकी था। वहाँ ऑपरेटर जब पैसे मांगा बाबू को तो सब मिलकर गोसाई लोग वो हमारे लड़कों को मारा और उसकी भाभी बचाने गई। उसकी कपड़ा कप्तान और जज ने फाड़ दिया और वो ये दद्दन और सारा बेबस कर दिया। थाने पे गया, कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, सिर्फ वो मुकदमा लिखा गया बोले कि बाद में लिख दिया जाएगा। उस घटनाओं के दौरान में फिर वही रंजिश था। फिर 29 तारीख को घटना हुई और हमारे लड़कों को उन्होंने मारा पीटा। और किससे मारा पीटा? बांके से मारा साहब, कुल्हाड़ी से मारा और ईंटा पत्थर चलाया और हमको भी मारा पीटा और हमारे घर वर तक चलते समय घर जला दिया और इतना बुरी तरीका से किया कि घायल कर दिया, बेबस कर दिया। मौके पे दमकल आया और सेव सिटी आए और लेकर गए थाने पे। वहाँ प्राइवेट डॉक्टरी करवा कर फर्जी कहने लगे कि तुम जाओ जिला में। अब ये सब हुआ, फिर दोबारा डॉक्टरी करा रहे हैं। हम सब कोई दिमाग नहीं काम किया, ना उठा दस्तखत कराया, ना कोई किया, ना कोई गिरफ्तारी किया। बस सिर्फ कहें कि मुझे पकड़ता हूँ बस से। मतलब आप थाना खरगुपुर गए तो वहाँ क्या हुआ? तो थाना खरगुपुर लेकर गए, सीधे डॉक्टरी में लेकर गए साहब। डॉक्टर ने सबको डॉक्टरी कराया, अंगूठा किसी को नहीं लगवाया। बोले जाकर लेकर जाओ, 2 आदमी 4 आदमी का रेफर किया। इसके बाद में हम उनके साथ में चला आया। कोई डॉक्टरी का कागज़ पत्र हमको सबको नहीं दिया। आज फिर सूचना दे रहे हैं कि तुम आके गोंडा में खरगुपुर में डॉक्टरी कराओ और डॉक्टर साहब हमारे लड़कों को लिख रहे हैं लखनऊ की जाके रेफर किए हैं, इसको वहाँ लेकर जाओ। अब हम लखनऊ जाएं कि जाके खरगुपुर में डॉक्टरी करावें। कल भी हम लखनऊ गए थे साहब सिटी स्कैन कराए के लिए और फिर रात को आए। फिर अभी जा रहा हूँ और हमारी डॉक्टरी सही सलामत में नहीं हुई सर। मुलजिम की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? मुलजिम की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सिर्फ एक मुलजिम का कह रहे हैं गिरफ्तारी हुई है, वो भी पता नहीं है सही है कि गलत है। जो सिर्फ एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ है और किसी का नहीं हुआ सर। आप जो है शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हाँ, हम शासन प्रशासन न्याय सिर्फ चाहता हूँ साहब। हाँ, कि हमको न्याय मिले, हमारे साथ में घटना की है उसको दंड मिले, समझो ऐसा किसी के साथ में ना कर सकें। विपक्षी ने आपका घर क्यों फूंक दिया? दबंगई की वजह से फूंक दिया था कि यहाँ ना रहने पाएँ। पहले हम एक आदमी के साथ में अपना घर आधा मैंने बेचा था और आधा वो 420 में पूरा बैनामा हमारा करा लिया और ये सब कह रहे हैं कि इसके वजह से कि हम जला दे रहे हैं, आके यहाँ कब्जा कर लो। इसके वजह से ना हमारा घर पूरा जला रहे हैं कि यहाँ कम से कम 50 घर गुसामी हैं, इसके बीच में हम एक घर खटीक हैं। इसकी वजह से मुझे तंग कर रहे हैं बार बार। कई बार हमारे बच्चे को मारा, हमारा वहाँ कोई सहायता नहीं कर रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि तुम यहाँ से उजड़ के चले जाओ साहब।
आप बताइए क्या हुआ था, कुछ मामले को जानते हैं आप? मामला को हम जानते हैं सर। हमारा भाई पैसा बाकी था, बाबू को दे रखा था 35,000। उसी मामला को लेकर हमारी बीवी गई बचाने, तो हमारी बीवी को एकदम बस कर दिया, नंगा कर दिया उसका। नंगा कब किए, कौन किया? बाबू जायसवाल, दद्दन, कप्तान और जज 4 जन मिलकर नंगा कर दिया। हम थाने पे गए, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाने उसी मामला के करके 29 तारीख को हमारे भाई को, हमको 7 लोगों को मारे पीटे। कौन कौन मारा पीटा नाम? ओम प्रकाश, दद्दन, बाबू, पप्पू और कप्तान और जज असंतोष। मामला पुराना उसी रंजित के लिए कह रहे हैं, फर्जी मुकदमा लिखा रहे हो, हम तुम लोगों को जान से मार देंगे तो मुकदमा जहाँ रहेंगे, जहाँ मुकदमा करना, मार देंगे तो मुकदमा कहाँ फर्जी लिखाओगे। आप बताइए माता जी क्या हुआ था, तुम बताइएगा मामले को। कौन मारा पीटा कुछ बताइए। बाबू मारिन, कलवार मारिन, ये दद्दन मारिन जी, बाबू मारिन जी। आपके घर को कौन फूका? दद्दन। अच्छा, काहे फूक दिए? तो हमें पटुआ का कपड़ा लता सब फाड़ दिया। कौन फाड़ दिया था? उसी रंजित। अच्छा, फिर आप क्या चाहती हैं हमारे? हम साहब नाम लिखा जाए मुकदमा। अच्छा, एक तरफ हमारे सूबे की सरकार महिलाओं को जो है जगह जगह सम्मान दे रही है और जगह जगह उनका जो है सम्मान हर थाने में किया जा रहा है, मगर वारे खरबूपुर थाने की पुलिस, खरबूपुर थाने की पुलिस का ये रवैया देखिए कि इनके औरत का कपड़ा भी खुलेआम फाड़ दिया जाता है, मगर ये शख्स थाना खरबूपुर में जाता है, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। जबकि एक दलित परिवार के व्यक्ति हैं, एक निर्धन है, एक गरीब है, और हमारे पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल का ये सख्त आदेश है कि अगर किसी भी पीड़ित के साथ न्याय नहीं मिल रहा है तो तत्काल प्रभाव से उसे न्याय दिया जाए। मगर जो नीचे तबके के जो पुलिस है, यूपीपी हुए, एसएचओ महोदय हुए, मगर वो किसी का कारनामे को अंजाम नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से ये मामला दब जाए, और ये गौकरण नाथ सिवाला थाना खरबूपुर क्षेत्र का मामला है। लगातार मामले जो है बढ़ रहे हैं हर थाना क्षेत्र में, मगर अंकित मित्तल का पुलिस अधीक्षक का गोंडा जनपद में पुलिस के खिलाफ लगातार हंटर चल रहा है, लगातार ट्रांसफर चल रहा है, लगातार लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद भी ये उत्तर प्रदेश की पुलिस गोंडा जनपद की अपने सुझाव में नहीं रहती है। लाइव कैमरे से आपको सीधा गौकरण नाथ सिवाला का ये मंजर दिखाते हैं कि दबंगों ने पूरा दबंगई से इनके घर को किस तरीके से फूंका है। पूरा घर एकदम जलकर, सीधा कैमरामैन से बोलेंगे कि इधर आइए, इधर आप दिखाइए कि ये सीधा इनका, ये देखिए लाइव कैमरे से आप सीधा देखिए कि पूरे घर को दबंगों ने किस तरीके से जलाकर राख कर दिया है। जलने के बाद जब पूरी तरीके से धू करके इनका ये आशियाना जल रहा था, तो उसके बाद गोंडा से दमकल की पुलिस आई, तो उसके बाद तब इनके आग पर काबू पाया गया। अब ये देखिए बेसहारा नंगे बेचारे ये सीधे रोड पे आ गए हैं, इनके पास रहने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। एक तरफ इनका घर जल गया, दूसरी तरफ दबंगों ने इनके परिवार को इस तरीके से लहूलुहान किया कि लहूलुहान करने के बाद सीधा यहाँ CSC खरबूपुर में इलाज ना होने के बाद सीधा जो है इनको गोंडा रिफ़र कर दिया गया। गोंडा से भी इनके जो भाई को जो सर में चोटें लगी हैं, लगभग 60-65 टाँके लगे हैं, उनको वहाँ से डॉक्टर रिफ़र करके सीधा लखनऊ के लिए रिफ़र कर रहा है। उसके बाद देखिए